नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। ये है बाबा गोस्वामी तुलसीदास की मूर्ति, जो कि कहा जाता है कि यहाँ पर उनके जो परम मित्र थे पंडित गंगाराम जी, उनके यहाँ निवास करते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि प्रहलाद घाट पर गोस्वामी तुलसी जी निवास तो करते ही थे और उन्होंने यहाँ पर प्रहलाद घाट पर नरसिंह लीला की भी शुरुआत की थी, जो कि अभी तक परंपरा बनी हुई है और लगातार 5 दिन तक चलती है। ऐसा कहा जाता है कि जो गोस्वामी तुलसीदास थे, उनको माता पार्वती और भगवान शंकर प्रहलाद घाट पर दर्शन दिए थे और उन्होंने ही कहा था कि आपको राम भगवान की रामलीला की रचना करनी चाहिए। और ऐसा कहा जाता है, ये जो उल्लेख है बालकांड में, रामचरित के बालकांड में मिलता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके ज़माने की एक दिया भी रखी हुई है और ऐसा कहा जाता है कि इसी को जलाकर वो अपनी रचनाओं को रचते थे। यहीं पर रामाज्ञा की भी रचना की थी और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और जो गोस्वामी तुलसीदास है उनकी दर्शन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है जगत गुरु प्रथम प्रहलाद घाट पर यहाँ आए। यहाँ पर जो है उन्होंने रामाज्ञा की रचना की, प्रहलाद लीला चालू किया, नरसिंह लीला भगवान की। और जो है अति प्राचीन यह बैठक है गोस्वामी जी की। यहाँ पर दक्षिणामुखी हनुमान जी हैं और तपस्थली है। हाँ, पंडित गंगाराम जोशी का जो है यह जो है मकान है। इसी में गोस्वामी जी को प्रथम जो है भगवान शंकर और पार्वती जी ने स्वप्न दिया और आदेश दिया कि आप जा कर के जो है अयोध्या जी में रामचरितमानस का निर्माण करें, जिसका कि बालकांड में जिक्र भी है। गोस्वामी जी उसको गोस्वामी तुलसीदास जी के जो मित्र थे पंडित गंगाराम जोशी, राजघाट किले के पास जो है गहरवार क्षत्रियों का किला था। उस क्षत्रियों के जो राज ज्योतिषी थे पंडित गंगाराम जोशी थे। राजकुमार जो है विंध्याचल में शिकार खेलने गया था, शाम होने की वजह से नहीं लौटा। तो राजा ने अपने जोशी जी से पूछा कि मेरा लड़का जिंदा है या उसको शेर मार कर खा गया है। जोशी जी उत्तर स्पष्ट नहीं दे पाए। इसी बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी आ गए। उन्होंने अपने मित्र की समस्या का समाधान किया, रामाज्ञा की रचना की और हनुमान जी उत्तर लेकर आए कि लड़का सकुशल मध्याह्न काल में किले में जो है घोड़े समेत प्रवेश करेगा। इस खबर को जोशी जी पंडित गंगाराम जोशी जो है जाकर के बताए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा था 1 लाख रुपया देने के लिए, दिया 1.25 लाख रुपया। उस गोस्वामी तुलसीदास जी के कथनानुसार वो घटना सत्य हुई। राजकुमार वापस आया, जोशी जी की पूजा हुई और उस द्रव्य से गोस्वामी जी ने बहुत कुछ काशी में किया है। 12 हनुमान जी का मंदिर बनवाया है, बहुत उत्तम कार्य किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की बनारस में 4 जगह बैठक है। प्रथम बैठक प्रहलाद घाट, द्वितीय बैठक हनुमान फाटक, तृतीय बैठक गोपाल मंदिर के बगीचे में और चौथा जो है 80 घाट पर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी प्रथम प्रहलाद घाट पर जब आए तो यहाँ पर नरसिंह लीला चालू किया, क्योंकि नरसिंह लीला में भी भक्त प्रहलाद की अवस्था कम है। और यहाँ पर नरसिंह लीला जो है 5 दिवसीय होती है, एकादशी से चालू होती है। 80 घाट पर जब गए तो वहाँ पर कृष्ण लीला और रामलीला क्वार में होती है और कृष्ण लीला अगहन कृष्ण पक्ष में शुरू होती है और कृष्ण पक्ष में ही खत्म होती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष में शुरू होती है, अगहन कृष्ण पक्ष में समाप्त होती है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी जब 80 घाट पर रहे तो वहाँ किए, लेकिन प्रहलाद घाट पर प्रथम यहाँ निवास करने से भगवान नरसिंह की लीला एकादशी, विष्णु मोहिनी एकादशी रविवार को है प्रारंभ होगी, जिसका मुख्य जो लीला का आयोजन है वह नरसिंह चतुर्दशी को होगा यहाँ पर। हाँ, तुलसीदास बाबा का धरोहर है, उनका फ़ोटो है और उनका रामाज्ञा लिखा हुआ है हम लोग के पास। तो सावन में उनके जयंती पर निकलता है, उस दिन पूजा पाठ होता है। उस दिन भव्य उनकी मूर्ति की सजावट होती है। और नरसिंह यहाँ पर रहते थे, बाबा यहाँ पर आए अयोध्या जी से, तो गंगाराम बाबा के मित्र बन गए और गंगाराम बाबा हम लोग के पूर्वजन हैं और वो मित्र बन गए उनके, यहाँ पर रहने लगे।
दोस्ती क्या रखी है उनका कुछ? उनका, हाँ उनका वही है, राम आज्ञा है और उनके फ़ोटो वो बनाया हुआ फ़ोटो है। हाँ जहांगीर का फ़ोटो बनाया हुआ है उनका यहीं पर, हाँ यहाँ पर रहता है। और उनका बस एक दिन वहाँ पूजा होता है, सावन में उनका तुलसी जयंती पर मनाया जाता है, उसी दिन निकलता है। आप लोग पूजा करती हैं बाबा? हाँ हम पूजा करते हैं, अपना बाबा का देखभाल सब करते हैं। हम लोग काम का करते हैं आपके जीवन में? हाँ जीवन में हमारे बहुत चमत्कार करते हैं। हर जितनी कष्ट बलाएँ आती है प्रत्यक्ष खड़ा होते हैं बाबा। उन्हीं के बाबा के बदौलत मतलब हम लोग चल रहे हैं। बाबा हैं हम लोग की बहुत देखभाल करते हैं, एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, स्वप्न में दिखाई देते हैं, हर तरह से दिखाई देते हैं हम लोग को। रक्षा भी करते हैं, एकदम खड़ा होते हैं। विशेष रूप से पूजा कब करते हैं आप? विशेष रूप से पूजा वही सुबह में 9 बजे होता है। मंदिर खुल जाता है सुबह में और 9 बजे तक पूजा होता है। ये वही हनुमान जी की मंदिर है जिसकी स्थापना गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा की गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि बनारस में 12 ऐसे मूर्तियां हैं जिसकी स्थापना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी, जिसमें से सबसे विश्व प्रसिद्ध जो मानी जाती है संकट मोचन हनुमान मंदिर है, और जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है नियमित यहाँ पर दर्शन पूजन की जाती है। और आप जब प्रहलाद घाट पर उस सीढ़ियों से ऊपर आएंगे तो ये मंदिर आपको मिल जाएंगी, और ये बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। और इसके जस्ट पीछे आप देखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जब गोस्वामी तुलसीदास प्रहलाद घाट पर बनारस में आए थे तो अपने परम मित्र गंगाराम जी के यहाँ रुके थे, जो कि ज्योतिष थे। इनके बाद उनके निवास स्थान में रुके और वहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी। देखते रहिए तिलक पत्रिका।